वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे दिन बीत जाने के बाद। दोस्तों, वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे दिन बीत जाने के बाद, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साइंस से, और यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए। और दोस्तों, आप अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कि सिंपल क्वेश्चन रहता है वही आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। और यह एक एक लाइन में है जो कि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद भी कर सकते हैं इसे। पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं दोस्तों तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो से कोई शिकायत है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जो आप लोग जानते ही होंगे, तो जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है दोस्तों, तो वो है दूरी का, ठीक है। ये याद रखिएगा। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या है, तो प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है। और ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है, तो दूरी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों, तो है ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। ये एकदम याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी जो है दोस्तों किसकी इकाई का नाम है, वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों, वो द्रव्यमान जो होती है वो प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना तो न्यूटन की गति के किस के कारण संभव है दोस्तों, तो तृतीय गति नियम के अनुसार जल में तैरना होता है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो रॉकेट का जो कार्य होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण का कार्य करता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका के कारण क्या है। तो जो अश्व दोस्तों यानी घोड़ा जो हम बोल सकते हैं, वो एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है, तो जो उस पर बैठे जो आदमी होता है जो घोड़े चलाता है दोस्तों, वो गिरने का आशंका का कारण बनता है, वो विश्राम जड़त्व के कारण से वो गिर सकता है, ठीक है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो कालीन की सफाई के लिए यदि छड़ी से उसे पीट कर सफा किया जाए दोस्तों, तो कौन सा गति का नियम, वो गति का पहलना नियम का होगा, जो कि उसे सफाई करने के लिए, ठीक है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो कितना भाग ऊपर रहता है दोस्तों, वो 1/10 रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो जो रूपांतरण होता है दोस्तों वो प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। स्वचालित परिवहनों में द्रव्यचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पास्कल का नियम होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब दूध को
प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो किस कारण से अलग हो जाती है दोस्तों, वो अपकेंद्रीय बल के कारण जो दूध में जो क्रीम होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन दोस्तों होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, वो रैखिक संवेग के कार्य पर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी तुल्यकारी उपग्रहों की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है दोस्तों, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है तो वो है दोस्तों 1/6 होगा। कितना है, 1/6 होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो जो वर्षा होते हुए देखे होंगे दोस्तों, जो उसका बूंद होता है वो गोलाकार होता है। तो किस कारण से होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोल रहा है कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो क्यों नाचते हैं दोस्तों, तो वो भी पृष्ठ के तनाव के कारण से ही जो कपूर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जल की सतह पे नाचता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है उसके वही सिद्धांत पे वो काम करता है, जो कि जहाज है वो नहीं डूबता है। ठीक है, अब है दोस्तों आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो पलवन का नियम से संबंधित यह नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो जो इसका प्रतिपादन किया है दोस्तों वो किसने किया है, वो न्यूटन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो 9.8 N होगा। कितना होगा, 9.8 N होगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर यानी HP बोल सकते हैं दोस्तों कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स जो पावर हॉर्स होता है दोस्तों वो कितने वाट के बराबर, वो लगभग 746 वाट के बराबर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए कि जो 1 पावर हॉर्स होता है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो लोहे की सुई दोस्तों किस कारण से पानी पर तैरती रहती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण से, जो कि आपको अगले क्वेश्चन में ही हम बता चुके हैं। ठीक है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। अगर दोस्तों हम किसी गेंद को क्षैतिज पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकेंगे कि जो उसकी अधिकतम क्षैतिज दूरी है वो तय कर लेगी, तो लगभग 45 डिग्री की पर फेंकेंगे दोस्तों कोण पर, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके मोस्ट 25 साइंस क्वेश्चन और यह 1 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।